ये दास्तां उन शरीफ कहे जाने वाले मुल्कों की बेरहमी की दास्तां है जिसकी कीमत गाजा के बच्चों और महिलाओं ने चुकाई है। 83 से ज्यादा पत्रकारों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, जिसमें से 76 फिलिस्तीनी पत्रकार हैं और कई सारे घायल हैं, तो कई सारे पत्रकारों की लापता होने की खबर है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 7 अक्टूबर को शुरुआत हुई इस युद्ध में 70 से ज्यादा महिलाओं की और बच्चों की 70% से ज्यादा हत्या की गई है। अब तक के इस युद्ध में 24,000 से ज्यादा वहां की आबादी को नुकसान पहुंचा है। 24,000 से ज्यादा लोगों को मारा जा चुका है। इजराइल के विध्वंसक, विनाश और विनाशकारी जो युद्ध है, इस युद्ध में 24,000 से ज्यादा आम नागरिक जो है उन्होंने अपनी जान देकर इस युद्ध की कीमत चुकाई है। बात कर ले अगर बच्चों की, और इसमें सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चों की संख्या है। 70% महिलाओं और बच्चों की संख्या में जो है वो भारी पड़ रहा है। वहीं अगर बात कर ले बच्चों की, तो सारे बच्चों की, या तो वहां पर 10,000 से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं और जो बच्चे कुछ बच्चे हैं वो अनाथ हो चुके हैं। उनके माँ बाप, उनके भाई, रिश्तेदार सब खो चुके हैं और वो इस वक्त खाने के लिए लाइन में लगे हैं। अनाथ हो चुके बच्चों को की तस्वीरें अगर सोशल मीडिया पर देखें तो बेहद दर्दनाक और बेहद रुला देने वाली तस्वीरें होती हैं। लगातार सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें आ रही हैं कि किस तरीके से गाजा में जो बच्चे हैं, हमले के बाद वो क्या उनकी हालात हुई हैं और वो अपने बच्चे को, अपने घर वालों को खो चुके बच्चे किस हालात में वहां पर जी रहे हैं, वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर मिल रही है। ये मीडिया आपको नहीं दिखाएगी क्योंकि इजराइल को जिताना है, क्योंकि इजराइल को बताना है कि इजराइल अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए गाजा में हो रहे नरसंहार, गाजा में हो रहे महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार आपको नहीं दिखाया जाएगा। ये आपको सिर्फ सोशल मीडिया पर ही देखने को मिलेगा और हम आपको बता रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से इस जो युद्ध की जो परिणाम है उसका भुगतान अगर कोई कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं और बच्चों पर ही आ रहा है। वो भुगतान करने की जो है वहां पर मेडिकल जो है सुविधाएं नहीं पहुंचने दी जा रही हैं। वहां पर तस्वीरें हम देखने को मिली है कि किस तरीके से गाजा में खाने की लाइन में लगे निर्दोष लोगों पर, निर्दोष वहां के फिलिस्तीनियों पर इजराइल के सैनिकों ने किस तरीके से गोलियां दाग दी और लोगों को मारने की जो है वो बेरहम कोशिश जो है वो की गई और जो निर्दोष जनता है उस पर गोलियां चलाई गई। किस तरीके से वहां पर तमाम जो है इस ढेर हो जाने के बाद, इमारतें ढेर होने के बाद शरण लिए हुए हैं, कहीं अस्पताल तो कहीं स्कूल तो कहीं यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद उन अस्पतालों, उन स्कूल और उन यूनिवर्सिटी पर जो है इजराइल लगातार हमले कर रहा है और वहां के आम नागरिकों पर जिस तरीके की बर्बरता दिखा रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। ये आपको नहीं बताया जाएगा और जो मीडिया पत्रकार, जो मीडिया कर्मी ये सच्चाई से रूबरू कर रहे हैं, उनको भी इजरायली जो सैनिक है वो लात जूते बरसाते हैं, उन्हें मार दिया जाता है, या तो वो कई सारे ऐसे पत्रकार हैं, मीडिया कर्मी हैं जो लापता हैं और सबसे ज्यादा इसकी संख्या है तो फिलिस्तीनी है। वो जो भी फिलिस्तीन के पत्रकार हैं उन्हें मार दिया जाता है, गायब हैं और तमाम इस तरीके की जो बर्बरता है वो आ रही है। और इसी बीच जो है लगातार जो है हमास भी हमलावर है और लगातार अपने नागरिकों का जो है वो अब इनका बदला लेना जो है इजराइल से, वो अपने बदले जरूर ले रहा है। इजराइल को धूल चटाने की जो है वो कोशिश जो लगातार कायम है। आपको बता दें कि इस युद्ध में हाल ही में फिर से एक बार इजरायली सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल उरियल सेफरमैन को गाजा मुजाहिदीन ने मार डाला था। इजरायली सैन्य अधिकारी इजरायली सैन्य इकाई 7421 से संबंधित था। इजरायली सेना का कबूलनामा है। याद रखें कि इजरायली सेना अपने नुकसान का सही जानकारी नहीं देती है। ये वाजिद खान ने लिखा है और जो है लगातार ये वाजिद खान जो है इजराइल के और गाजा पट्टी में जो कुछ हो रहा है उसको लगातार अपडेट दे रहे हैं। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि सोशल मीडिया पर भी जो लोग इजराइल के बारे में अपनी राय रख रहे हैं और गाजा पट्टी की जो सच्चाई बता रहे हैं उनके अकाउंट भी सस्पेंड कर दिए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें एक और ट्वीट है,
इजराइल कभी भी युद्ध के जरिए यहूदी कैदियों को हमास के कब्जे से रिहा नहीं कर सकता। इजरायली कैदियों को रिहा करने का एक ही रास्ता है, वह हमास के साथ एक कूटनीतिक समझौता करे। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। अमेरिका में जो है लगातार अमेरिका जो है इजराइल का साथ दे रहा है, लेकिन वहां की मीडिया जो है वो सच्चाई बता रही है। और मीडिया का कहना है, अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि अगर कैदियों को रिहा करना है, यहूदी कैदियों को, इजराइल को अपने कैदियों को जो हमास के कब्जे में है उन्हें अगर रिहा करना है, उन्हें वापस लाना है, तो उसके लिए युद्ध कभी भी रास्ता नहीं बन सकता। उसके लिए इजराइल को बैठक करनी पड़ेगी, उसके लिए इजराइल को हमास के साथ सीज़फायर करना पड़ेगा, बैठकर समझौता करना पड़ेगा, हमास के साथ बातें माननी पड़ेगी, वरना युद्ध से इजराइल को भी पता है ये चीज कि वो इस तरीके से कैदियों को आजाद नहीं करा सकता, लेकिन उसे एक बहाना मिला हुआ है इस युद्ध के लिए और वो लगातार ये हमले कर रहा है। वहीं बायकॉट का जो ट्रेंड चला हुआ था, इजरायली तमाम दुनिया भर में प्रोडक्ट का जो है बायकॉट का, उसका भी असर दिखने लगा है और लगातार लोग वीडियो बनाकर बता रहे हैं कि क्या कुछ असर पड़ा है। इजराइल का समर्थन करने वाली यहूदी कंपनियों और उत्पादकों के बहिष्कार के परिणाम स्टारबक को $12 मिलियन का नुकसान हुआ है। एक अमेरिकी महिला इजराइल समर्थक उत्पादों के बहिष्कार के परिणाम साझा कर रही है और इसके साथ जो है महिला का वीडियो है और वो बता रही है कि किस तरीके से स्टारबक और तमाम जो है ये प्रोडक्ट जो बहिष्कार किए गए हैं उससे क्या असर पड़ा है। और आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि मैकडोनल्ड ने केस किया था बहिष्कार के जो ट्रेंड, जो लोगों ने इस ट्रेंड को चलाया था उस पर केस किया था और अब जो है उसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं वाजिद खान जो है लिखते हैं, हिजबुल्लाह, हम एक ऐसे हमले की तैयारी कर रहे हैं जिसकी ना कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है। ये हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो एक ऐसी हमले की तैयारी में जुट गए हैं जिसका ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है। और ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है लगातार पहले दिन से हमास और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद से हिजबुल्लाह एक्टिव हुआ और लगातार इजराइल को धूल चटाने के जो है काम कर रहा है, लगातार इजराइल को मुंह के बल गिराने का काम कर रहा है और उसके भारी से भारी ये डोम और ये तमाम जो है उसके हथियार नष्ट कर रहा है। और एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने धमकी दी है। वाजिद खान ने आगे लिखा है, फिलिस्तीन राज्य एक अटल सत्य है, यह कोई उपहार नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू द्वारा फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को अस्वीकार करना स्वीकार्य नहीं है। ये बयान जो है ब्रिटेन की विपक्षी पार्टी लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर का बयान है और वो साफ कह रहे हैं कि स्वीकार नहीं है, इजराइल के द्वारा जो अस्वीकार किया जा रहा है इस फिलिस्तीन का अस्तित्व और जो है फिलिस्तीन एक कोई राज्य अटल सत्य है, फिलिस्तीन ही है जो अटल सत्य है, फिलिस्तीन कोई उपहार नहीं है। और फिलिस्तीन का अस्तित्व स्वीकार ना करना इजराइल के लिए ये दुनिया को स्वीकार नहीं है। ये जो है विपक्षी पार्टी, ब्रिटेन की विपक्षी पार्टी के नेता का कहना है और लगातार दुनिया भर से लोग जो है समर्थन में आ रहे हैं। वहीं फिरदौस फिजा लिखती हैं, गाजा के ये मासूम बच्चे, क्या हाल कर दिया है इन नन्हे मासूमों का इजरायली आतंकियों ने। लानत है इजराइल पर। और इसके साथ कई सारे बच्चे हैं जो रो रहे हैं, वो अनाथ हो चुके हैं, उनके माँ बाप का अता पता नहीं है और इस हमले में उनके माँ बाप और रिश्तेदार जो है मारे जा चुके हैं और वहां पर कुछ अता पता नहीं है, कौन जिंदा है कौन क्या है और किसके साथ क्या हुआ। बस एक के बाद एक हमले होते हैं और उसमें होता है तो महिलाओं और बच्चों का विनाश हो रहा है गाजा पट्टी में। और इसको लेकर लगातार जो है इंटरनेशनल कोर्ट में भी साउथ अफ्रीका ने भी जो है नरसंहार का केस जो है वो किया है। वहीं अशोक कुमार पांडे हैं, उन्होंने लिखा है, इजराइल ने जिस तरह से फिलिस्तीन की औरतों और बच्चों पर जुल्म ढाया है, यह आधुनिक इतिहास का सबसे भयावह घटना है। वहां के बच्चों और महिलाओं के लिए लगातार लोग लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि गाजा पट्टी में इजराइल क्या कुछ कर रहा है और इजरायली सेना जो है वो किस तरीके से
अपना बर्बरता जो है महिला और बच्चों पर कहर ढाने का काम कर रही है। और इसके समर्थन में जो है उन वहाँ के फिलिस्तीनियों और बच्चों औरतों के समर्थन में जो है उनकी हमदर्दी में है पूरी दुनिया जो है वो देश से उतर रही है। अशोक कुमार पांडे ने एक और ट्वीट किया है और लिखा है, भारत के अंधभक्त भले ही इजराइल के समर्थन में पागल हुए जा रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन में उनके हरकतों का असर सारी दुनिया में हो रहा है। अमेरिका की युवा पीढ़ी का मत इसका गवाह है और अमेरिका में सर्वे किया गया है इस पर, फिलिस्तीन और गाजा में जो कुछ भी चल रहा है। और युवा पीढ़ी ने, आपको बता दें कि युवा पीढ़ी ने जो 18 से 24 के बीच में है उनके बीच सर्वे किया गया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो कुछ भी इजराइल में चल रहा है वो बेहद घटिया और निंदनीय है। और इसी के साथ आपको बता दें कि मिलिट टाइम्स लिखता है, 2 और देशों ने विश्व अदालत में इजराइल के खिलाफ किया केस। तो साउथ अफ्रीका के बाद 2 और देशों ने विश्व अदालत में जो है इजराइल के खिलाफ नरसंहार का आरोप लगाते हुए केस कर दिया। और पूरी दुनिया से जो है जो तस्वीरें आ रही हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि फिलिस्तीन के समर्थन में लोग उतर रहे हैं और गाजा का जो है, गाजा में जो नरसंहार चल रहा है उसके खिलाफ जो है दुनिया में और 150 से ज्यादा जो देश हैं वो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। ना सिर्फ समर्थन बल्कि कई सारे देश ऐसे हैं जो सैन्य बल और हथियार भी प्रोवाइड करा रहे हैं और दिए जा रहे हैं हमास को, जिससे हमास की ताकत जो है और बढ़ रही है और इजराइल की ताकत जो है वो लगातार घटती जा रही है और उसे इमरजेंसी मदद की जरूरत पड़ रही है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।